आई एम डॉक्टर अंकुश पांडे, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज हम आपको इस वीडियो में एनिलीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नाइट्रेशन रिएक्शन के विषय में बताएंगे। व्हाट इज नाइट्रेशन? नाइट्रेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन बाय ए नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन बाय ए नाइट्रो ग्रुप। यहाँ पर NO2+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। दिस इलेक्ट्रोफाइल एक्ट्स ऑन ए एरोमेटिक रिंग बाय द हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके नाइट्रो ग्रुप वहाँ पर एंटर होता है और जो कंपाउंड बनता है दिस इज नोन एज ए नाइट्रो एरोमेटिक डेरिवेटिव। एनिलीन आसानी से होता है ड्यू टू द प्लस एम इफेक्ट। NH2 ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट क्या है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। नाइट्रेशन के लिए हम जिस रिएक्शन मिक्सचर का उपयोग करते हैं वो कहलाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दिस वन इज एनिलीन, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। नाइट्रेशन के लिए हम रिएक्शन मिक्सचर कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? दिस इज ए नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चूंकि ये NH2 ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट क्रियाशील है और उसके कारण क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये रिएक्शन लो टेम्परेचर भी उत्पन्न हो सकती है। दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? विच प्रोडक्ट विल फॉर्म? यहाँ इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है, नाइट्रोनियम आयन है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। देन विच प्रोडक्ट विल फॉर्म? ये कहाँ पर एंटर होगा रिंग में? ऑर्थो और पैरा पर। देखिए NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है। NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रिंग की ओर डिलोकलाइज्ड हो जाते हैं और प्लस एम इफेक्ट के कारण ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। तो मेन प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको 60%, मोर देन 60% मेटा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिलता है। दिस इज ए मेटा नाइट्रो एनिलीन। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या मिल रहा है? मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसका परसेंट कितना है? 60 से ज्यादा ही है, 60+ है, 60% अप्रॉक्सीमेट। और उसके साथ कुछ मात्रा में हमें पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव भी मिलता है, लाइक दिस वन। दिस इज ए पैरा नाइट्रो एनिलीन। इसका परसेंटेज मेटा की अपेक्षा कम होता है, इट इज नियर अबाउट 30 to 40%। तो मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ? मेटा नाइट्रो एनिलीन। मेजर प्रोडक्ट इज ए मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों एक्सेस में, क्यों मेजर प्रोडक्ट बन रहा है? जबकि NH2 ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दिस इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, हम इसको कहते हैं दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के बावजूद इसमें हमें नाइट्रेशन करने पर मेन प्रोडक्ट मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। इसका कारण ये है बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। दिस इज ए बेस, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गेट प्रोटोनेटेड। यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाता है और प्रोटोनेशन होने पर ये क्या फॉर्म करता है? एनिलीनियम आयन। दिस इज ए NH3+। एनिलीनियम आयन बनता है और ये जो एनिलीनियम आयन है इसमें नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसका जो प्रभाव है वो प्लस एम इफेक्ट होता है, यानी ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। हमने आपको अभी हेलोजिनेशन में बताया था कि प्लस एम इफेक्ट था, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता था, रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके कारण ये क्या कर रहा है? यहाँ पर -I इफेक्ट भी किया है। ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन क्या है? एडजेसेंट पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया। नाउ इट गेट डीलोकलाइज्ड ओवर पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी एंड नाउ इट इज डीलोकलाइज्ड ओवर दिस पोजीशन। तो प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट और -I इफेक्ट के कारण एनिलीनियम आयन में ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है।
लेकिन जो मेटा पोजीशन है इट इज अनइफेक्टेड। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, लेकिन जो मेटा पोजीशन है इट बिकम अनइफेक्टेड। तो इसलिए क्या होता है कि जो नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है इट मेनली अटैक ऑन ए मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। इसलिए हमें जो मेन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो क्या मिलता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नाइट्रेशन करने पर हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। क्लियर? अब एक और मेथड है, अगर हमें वी वांट टू प्रिपेयर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन, हमें बनाना क्या है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है। तो हम किस प्रकार बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हमने, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया था, ऐसे पहले वीडियो हेलोजिनेशन ने बताया था कि हम NH2 ग्रुप के एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम कर सकते हैं बाय एसाइलेशन मेथड। हम एनिलीन में एसाइलेशन करते हैं, एनिलीन का हाइड्रोजन एसिल ग्रुप से विस्थापित हो जाता है और एसिटेनिलाइड प्राप्त होता है। क्लियर? अब एसिटेनिलाइड में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि वो इंटरनल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होने के कारण वो एरोमेटिक रिंग के साथ वहाँ कॉन्जुगेशन कम हो जाता है। कम हो जाने के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और इसलिए इट कैन फॉर्म ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। दिस इज ए NHCOCS3। ये हमने कैसे प्राप्त किया? बाय द एसिटाइलेशन। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसमें अम्ली, यहाँ पर इसमें एसिडिक मीडियम में भी होने पर भी इसमें एनिलीन आयन फॉर्मेशन संभव नहीं। नाउ इट रिएक्ट विद ए हैलोजन लाइक द क्लोरीन। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हुई, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होने पर क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ और ये क्लोरोनियम आयन अब क्या करेगा, किस पोजीशन पर अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत स्पष्ट बताया था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द प्लसम इफेक्ट। ड्यू टू द प्लसम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाने के कारण ऑर्थो, देखिए इस प्रकार से, इसको एक बार फिर से आपको समझा देंगे। यहाँ पर देखिए प्लसम इफेक्ट क्रियाशील है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई लाइक दिस वन। ये देखिए ऑर्थो पोजीशन पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है NHCOCS3। नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड ओवर पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन ड्यू टू द प्लसम इफेक्ट। कॉन्जुगेशन है यहाँ पर और इसके कारण पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है लाइक दिस वन। ये आ गई पैरा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। दिस इज ए डबल बॉन्ड NHCOCS3 लाइक दिस वन। दिस इज ए सेकेंड mesomerik structure or azomatic structure, and third one is this one. This is delocalized over this position. ये देखिए यहाँ पर अब आ गया ये। तो हेलोजिनेशन करने पर, क्लोरीनेशन करने पर क्या होगा, ये हेलोजन या हेलोनियम आयन कहाँ पर अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? विच प्रोडक्ट विल ऑब्टेन? आप तो बताइए, जल्दी बताइए। पैरा क्लोरो एसिटेनिलाइड NHCOCS। दिस इज पैरा क्लोरो एसिटेनिलाइड और इसके साथ ही साथ क्या बनेगा? ऑर्थो क्लोरो एसिटेनिलाइड। दिस इज ए ऑर्थो क्लोरो एसिटेनिलाइड। किसका परसेंटेज ज्यादा होगा आप बताइए? ऑर्थो का कि पैरा का? पैरा। पैरा का परसेंटेज ऑर्थो की अपेक्षा अधिक होता है क्योंकि ऑर्थो में देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण यहाँ पर ऑर्थो की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है और ऑर्थो का परसेंटेज कम होता है। अब हमें ऑर्थो और पैरा एसिटेनिलाइड से क्या प्राप्त करना है? वी वांट टू प्रिपेयर, क्या प्राप्त करना है हमको? हमें इसका ऑर्थो और पैरा क्लोरो एनिलीन प्राप्त करना है।
तो एनिलीन प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। नाउ यू गेट हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज करने पर क्या होगा, ये NHCOCH3 ग्रुप किसमें हाइड्रोलाइज हो जाएगा, NH2 में। और जब ये NH2 में हाइड्रोलाइज हो जाएगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज ए NH2 पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है, दिस इज ए पैरा क्लोरो एनिलीन, दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट। पैरा क्लोरो एनिलीन इट इज ए मेजर प्रोडक्ट, इसका परसेंटेज ज्यादा होता है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोलाइसिस पे दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेटाक्लोरोनिलीन, ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, और दिस इज ए माइनर प्रोडक्ट, इसका परसेंटेज कम होगा। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर ऑर्थो और पैरा क्लोरो एनिलीन। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये NH2 ग्रुप को ऑक्सीडाइज भी करने में सक्षम है। इसलिए हम नाइट्रेशन की मेथड डायरेक्ट मेथड से ना कराकर इनडायरेक्ट मेथड से कराते हैं। जैसे पहले हमने NH2 ग्रुप को एसिटाइलेशन मेथड के द्वारा एसिटाइलाइड में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इसका नाइट्रेशन कराया, और नाइट्रेशन करने के बाद नाइट्रो एनिलीन, सॉरी यहाँ पर क्लोरीन की जगह NO2 ग्रुप आ जाएगा, दिस इज ए सिंपल मिस्टेक बाय राइटिंग मिस्टेक, एंड प्रोडक्ट इज ए ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। इट कैन प्रिपेयर बाय इनडायरेक्ट मेथड। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीक में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे, दिस इज ए डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके।